Hello everyone, welcome to AQ. Let's discuss Constitution Part. संघीय कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन। भारतीय संघ कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है। संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है भारत में, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का है तथा प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष रखी गई है। ये देश का संवैधानिक प्रधान होता है। संविधान के अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद की योग्यता में भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु, लोकसभा में सदस्य निर्वाचित किया जाना हो, योग्य हो, चुनाव के समय कोई लाभ पद ग्रहण नहीं किया हो। वीवी गिरी ने 3 मई न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह खान एंड बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले त्याग पत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति के संबंधित त्याग पत्र द्वारा महाअभियोग से हटाए जाने पर आर्टिकल 56 एंड 61 राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाअभियोग चलाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि 14 दिन के पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन को 1/4 बहुमत से हस्ताक्षर करना होता है। संसद के उस सदन में जिसमें महाअभियोग प्रस्ताव पेश किया गया है 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप की जांच करेगा और ऐसी जांच राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप को सिद्ध होने पर प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया जो है पूरी समझी जाएगी। उसी तिथि से राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। इस तरह हुई रिक्ति को 6 महीने के अंतर्गत भरना होता है। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते 1.5 लाख रुपए सैलरी है पर मंथ, वेतन से आयकर मुक्त है। 9 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन निर्धारित की गई है। आराम ही आराम है। राष्ट्रपति के अधिकार व कर्तव्य, नियुक्ति संबंधित अधिकार है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करना, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, कंपेट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया व राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, भारत के न्यायवादी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, संघीय लोकसभा आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के सदस्यों, भारतीय राजदूतों व अन्य राजनयिकों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। विधायी शक्तियों में लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद का अभिभाषण करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। संसद में सदस्यों का मनोनयन का अधिकार उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के रूप में नामांकित करता है तब 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। सैनिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, समाधान की शक्ति आर्टिकल 72 से रिलेटेड है और राष्ट्रपति के आपातकाल की शक्तियां भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 और 360 से अंतर्गत मिलता है। युद्ध व बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल 352 लगाया जाता है। राज्यों में संविधान तंत्र विफल होने पर 356 और वित्तीय आपातकाल की स्थिति में 360 आर्टिकल लागू किया जाता है। इसकी न्यूनतम अवधि 2 वर्ष होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे फर्स्ट राष्ट्रपति थे, वे 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार राष्ट्रपति तथा 1 बार उपराष्ट्रपति रहे। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतदान गणना करनी पड़ी। केवल नीलम संजीव रेड्डी के राष्ट्रपति ऐसे हुए जो 1 बार में चुनाव हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी। उपराष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष रिक्वायर्ड है। संविधान के 63 आर्टिकल के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन फर्स्ट, जाकिर हुसैन सेकंड, वीवी गिरी थर्ड, गोपाल स्वरूप पाठक फोर्थ, बीडी जत्ती फिफ्थ, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिज्जतुल्ला सिक्स्थ, आर के वेंकटरमन सेवेंथ, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा एट्थ, के आर नारायणन नाइन्थ, कृष्णकांत 10, भैरव सिंह शेखावत 11, 12वां हमीद अंसारी, 13वें हमीद अंसारी, वेंकैया नायडू इज 14 उपराष्ट्रपति ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट, डॉक्टर एस राधाकृष्णन सेकंड, डॉक्टर जाकिर हुसैन थर्ड, फोर्थ वीवी गिरी, फिफ्थ फारूक अली अहमद, सिक्स नीलम संजीव रेड्डी, सेवेंथ ज्ञानी जैल सिंह, एट्थ आर वेंकटरमन, नाइन्थ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 10th के आर नारायण, 11th डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 12th प्रतिभा पाटिल, 13th प्रणब मुखर्जी, 14th रामनाथ कोविंद। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद संविधान आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। भारत के प्रमुख प्रधानमंत्रियों में से डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा, IK गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। इनमें सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का था। मोरारजी देसाई जो थे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री थे। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। पद ग्रहण समय किसी भी सदन के सदस्य न होने वाले PV नरसिम्हा राव थे। सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन का था। पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य HD देवगौड़ा थे। भारत के 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एवं श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई। भारत में बाहर ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र वाले, राजीव गांधी सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अधीन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री का जवाहरलाल नेहरू का था। 16 महीने 9 दिन 13 दिन तक पद पर रहे। 16 महीने 9 दिन। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। Thank you for watching. Please like, share and subscribe to the A Cube, and you can also find my other videos in playlist.